तो ये वही कल वाला क्वेश्चन है जो मैंने भेजा था, उसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि कहाँ तक तूने सही करा है, कहाँ तक तूने गलत करा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का डेफिनेशन, तो हमने काफ़ी बार डिस्कस करा है और तूने एक्यूरेटली ये लिखा है, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है भाई। बट फॉर द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे बोला है कि पी को हमने स्टेशनरी होल्ड करा है और क्यू को उसके नज़दीक लेके गए, तो इस वाले पार्ट में हल्की सी मिस्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो ग्राफ दिया है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इट इज़ नॉट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वही पार्ट वन में पूछा था कि हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट है, नॉट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमको ये बताना था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो तूने तूने भी वही लिखा है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये नेगेटिव क्या लिखा है यहाँ पे पता नहीं, बट आई होप पोटेंशियल ग्रेडियंट ही लिखा हुआ है। पोटेंशियल डॉट एम मतलब अज्यूमिंग कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और यहाँ पे अगर तू इक्वल टू साइन लिखता है ना तो नेगेटिव लिखना है। अगर नेगेटिव नहीं लिखना है तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर लिख सकता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। बट अगर इक्वल टू साइन है तो नेगेटिव कंपलसरी होता है दिखाना, ठीक है, वो एक बात याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था, यूज योर आंसर टू प्रीवियस पार्ट टू शो दैट द फोर्स ऑन द पार्टिकल क्यू इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ कर्व ऑफ द गिवन कर्व। तो हमको गिवन कर्व मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है। यहाँ पे तूने क्या लिखा है, E is equal to delta V by delta R and E is equals to F by Q। तो you did this कि आपका जो gradient है is directly proportional to F where Q is a constant, और ये help लिखा है तो I don't know what why you have written help, पर यहाँ पे ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तूने प्रूव करा है कि F के प्रोपोर्शनल है। ये तूने कहीं पे भी प्रूव नहीं करा कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट F से प्रोपोर्शनल है। तो इसमें बस एक और चीज़ की कमी थी, बस तुझे ये बताना था कि डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ द ईपी का कर्व, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर बोल सकता था कि हाँ भाई मेरा एफ जो है वो क्योंकि इससे भी प्रोपोर्शनल है, ई से भी प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है मेरा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो द वे दैट यू हैड टू राइट दैट आंसर इज समवेयर लाइक व्हाट आई विल बी राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल डेरिवेटिव दिखाया है, इवन दैट वाज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट हाँ, अगर क्वेश्चन के टर्म्स में मैं लिखता हूँ तो आई नो दैट माई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू my potential gradient. After that I know that my potential gradient is proportional to the EP, the potential energy versus R graph। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EP by delta R हो गया, gradient of the this graph। and now because I know that E is proportional to F, this implements that my F is proportional to delta EP delta R। ये हो गया जो क्वेश्चन को चाहिए था यहाँ पे टू गेट द फुल 2 मार्क्स। बट अगर मैं मैथमेटिकली भी ये शो करूँ तो ऐसा होगा कि फ्रॉम गिवन इक्वेशन आई नो दैट माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव के क्यू क्यू बाई आर बाई नेगेटिव के क्यू क्यू बाई आर, बिकॉज हमारा जो आउटपुट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब एक चार्ज को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, ओनली बिकॉज ऑफ दैट हमारा फाइनल आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, इफ यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, राइट। तो ग्राफ की मदद से हमको ये पता चलता है कि हाँ भाई अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये नेगेटिव तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो भी पॉजिटिव होता, अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव भी होते तो भी फाइनल वैल्यू तो पॉजिटिव ही आती, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। सो नेगेटिव इज ओनली पॉसिबल व्हेन आइदर ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव एंड द अदर चार्ज इज पॉजिटिव। तो बेस्ड ऑन दिस फ्रॉम द गिवन कर्व आई कैन से दैट माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन इज दिस। Now I know that K, Q, Q are all constants. The only variability is potential energy and the R. So if I find my D, EP, dr, that is the gradient, if I do the calculations, so K, Q, Q by R square आएगा, which is directly equal to F. So I can say that with the help of this mathematical proof also that my F is proportional to the dep by dr. Given that these are constants, so F is directly proportional to dep dr. तो ऐसा भी लिख सकता है, अगर उसने बोला है कि भाई प्रीवियस पार्ट से कंपेयर करो तो वैसा भी लिख सकता है। द ओनली ट्रिक पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन वाज कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशंस करना था, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इवन इन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव डन द कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इवन दो योर होल कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, बट इसमें एक और क्यों होता, बिकॉज ये ई पी की बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट वी, और यहाँ पे ई लिखा है वो गलत है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ई पी होता। अगर पोटेंशियल का लिखा है तो वी लिखते हैं, ठीक है।
तो अगर इसमें लिखता है 9 to 10 पावर ऑफ 9 इंटू 1.6 to 10 पावर ऑफ -9 इंटू 1.6 10 पावर ऑफ -9, बिकॉज दोनों की क्यू की सेम वैल्यू है क्वेश्चन में, और ये इसको पॉजिटिव रखना है भाई, इसको पॉजिटिव क्यों रखना है, वरना आर नेगेटिव आएगा। आर नेगेटिव कैसे आ सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल ओनली, राइट। आर नेगेटिव तो कैसे ही होगा भाई, हाउ इज सेपरेशन नेगेटिव। तो हाँ भाई ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको बस पॉजिटिव कंसिडर कर लेना और उससे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो द वे दैट आई हैव डन इज दिस ओनली। और ये 5.1 इंटू 1.6 10 पावर ऑफ -19 इसलिए किया बिकॉज आई नो दैट इलेक्ट्रिक वोट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -19 जूल्स। ये हमने एस लेवल में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मैनी जूल्स। तो हाँ 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को मैंने पहले जूल्स में कन्वर्ट करा, फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर यूज़ करा है मैंने, ठीक है। के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9, फिर दोनों क्यू का वैल्यू सेम था तो मैंने स्क्वायर कर दिया एंड डिवाइडेड बाई आर। तो फिर बस आर को वहाँ जाके उसको डिवीजन में लाएगा तो ये आंसर आएगा 2.8 10 पावर ऑफ -10। तेरा जो आंसर आया है ये गलत है, ठीक है, बस ये याद रखना। उसके बाद पूछा है कि विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम बताओ कि चार्जेस ऑपोजिट साइन के है कि नहीं है। देखो अगर उसने पूछे ग्राफ के बारे में बताओ तो इसमें तो देर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन राइट दिस आंसर। इसमें तो बोल सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो के क्यू बाई आर होता है फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। तो इसमें नेगेटिव साइन आ रही है, दैट इज द रीजन वाई यू आर हैविंग द नेगेटिव कर्व। तो वो नेगेटिव कर्व की वजह से फॉर्मूला में नेगेटिव से नहीं, तो इट मीन्स दैट आइदर ऑफ द चार्ज मस्ट बी नेगेटिव एंड द अदर मस्ट बी पॉजिटिव। दैट इज वन ऑफ द प्रूफ दैट यू कैन से। और द अदर प्रूफ यू कैन से इज व्हाट यू हैव रिटन एज वेल, कि आपका जो ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, एक मिनट, साइंस आर ऑपोजिट एज ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, राइट। ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग व्हेन चार्ज मूव। अब एक सेकंड ना, मेरे को ये देखना पड़ेगा ये तूने क्या लिखा है। हमारा जो एज चार्ज मूव अवे तो है ही नहीं भाई, चार्ज को तुमको नज़दीक लाना था। और अगर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, अगर हम ग्रेडियंट को यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेडियंट कम हो रहा है, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, राइट। तूने क्या लिखा है, gradient is decreasing, okay, so I don't really know how you are proving this, but the correct way of proving this is कि देखो अगर मेरे पास दोनों सेम चार्जेस के होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो एक को जब मैं दूसरे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मुझे उस पर वर्क करना पड़ रहा है। जब मैं एक को दूसरे के पास लेके जा रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज एंड देयरफॉर ईपीई ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। बट अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और फिर मैं उसको पकड़ के उसके पास लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा, देखो उसके पास तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव पावर तो है ही, तो इसके पास लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब ईपी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज हो रही है इसलिए नेगेटिव 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 हो रही है, और डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होती जा रही है, और नेगेटिव होती जा रही है। तो ये नेगेटिव हाउ मतलब ये नेगेटिव होना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये शो करता है कि दोनों ऑपोजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। ये याद रखना, ये जो तूने लिखा है इट इज़ नॉट रियली मेकिंग सेंस टू मी राइट नाउ। आई डिडंट रीड कि तूने ग्रेडियंट यहाँ पे लिखा था, बट हाँ दिस इज नॉट रियली मेकिंग एनी सेंस। अगर इसका कोई काउंटर है तो यू कैन एक्सप्लेन इट टू मी। फिर उसके बाद हमारा था फॉर द इफेक्ट इफ एनी ऑन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ फॉर डबलिंग द चार्ज ऑन पार्टिकल पी। तो अगर पार्टिकल पी पे हम चार्ज डबल कर देंगे तो क्या होगा कि देखो ये था के क्यू बाई आर, अगर ये एक क्यू को मैंने डबल कर दिया तो ये 2 के क्यू बाई आर हो जाएगा, मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगा तो ये स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2 है ग्राफ का, विच मीन्स दैट फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स यू आर नाउ गोइंग टू डबल द वैल्यूज। तो नाउ इफ यू कंपेयर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ये वाली एक्स पे मैं ग्रेडियंट कंपेयर करता हूँ तो ये थोड़ी लेस स्टीप लाइन है, ये ज़्यादा स्टीप लाइन है फॉर द सेम वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड दिस इज वाई वी कैन से दैट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, okay. So if that was the idea behind writing this then it is correct, पर इसका बस एक ही मार्क मिलेगा कि gradient will be bigger. You will also have to state energy को क्या होगा, तो energy will be doubled if you double the charge and therefore अगर mathematically gradient को क्या अगर ये भी पूछा होता ना तो बोल सकते हैं कि y is equal to f of x पहले था तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो f dash x होगा। तो अगर मैं y को डबल f of x कर देता हूँ तो मेरा जो डेरिवेटिव होगा वो 2 टाइम्स द प्रीवियस डेरिवेटिव होगा, तो आपका ग्रेडियंट भी डबल हो गया। सो योर ग्रेडियंट ऑल्सो डबल्ड, योर पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डबल्ड फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन मैथमेटिकली ऑल्सो इफ दे आस्क यू मैथमेटिकली, बट या दैट इज हाउ यू गो अबाउट इट। मैथमेटिकली कभी पूछते नहीं है, बट हाँ
अगर तुझे मैथ से ज़्यादा समझ में आता है तो दैट इज़ हाउ यू कैन गो अबाउट द होल क्वेश्चन.